मैं नम्रता। और मैं निशांत आपका हमारे चैनल में स्वागत करते हैं। इस बार आपको लेकर चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के एक खूबसूरत शहर मिर्ज़ापुर, जो कि जाना जाता है अपने कारपेट और ब्रासवेयर इंडस्ट्रीज़ के लिए। और साथ ही साथ आपको लेकर जाने वाले हैं एक ऐसे स्थान जो 51 शक्तिपीठों में से एक है, जहां आदि शक्ति अपने संपूर्ण स्वरूप में विद्यमान है, जिसे हम विंध्याचल के नाम से जानते हैं। और इसी के साथ हम आपको पवित्र त्रिकोण परिक्रमा के बारे में भी बताएंगे, जहां माँ विंध्यवासिनी के साथ काली को और अष्टभुजा के यात्रा पे भी लेके जाएंगे। जो स्थान आप देख रहे हैं वो मिर्ज़ापुर का सबसे प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है, जिसे पक्का घाट कहा जाता है। और इसका निर्माण 18वीं शताब्दी में यहाँ के एक स्थानीय व्यापारी श्री भगवान दास उमर द्वारा करवाया गया था। और इसके निर्माण के लिए सैंडस्टोन, जिसे बलवा पत्थर भी कहा जाता है, उपयोग में लाया गया था। और यदि आप यहाँ के हर एक पिलर को देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ की गई नक्काशी कितनी जटिल और सुंदर है। और ये नक्काशी यूनानी और गॉथिक शैली की है। और जैसे ही सूर्यास्त होता है, ये घाट रंगीन रोशनी से जगमगा उठता है। और यहाँ होने वाली गंगा आरती इस अनमोल सांस्कृतिक विरासत की सुंदरता को और बढ़ा देती है। यदि आप घाट की सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाएंगे तो देखेंगे यहाँ कई छोटे और बड़े मंदिर हैं। और इन मंदिरों में शिव, राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान की प्राचीन मूर्तियां देखने को मिलती हैं। पक्का घाट अपने मार्केट के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पे कई गारमेंट और ज्वेलरी शॉप्स हैं। काशी और प्रयागराज के बीच में बसता है मिर्ज़ापुर, और यहीं स्थित है माँ विंध्यवासिनी। विंध्य पर्वत की श्रृंखला के बीच में स्थित है माता का ये तीर्थ। माँ विंध्यवासिनी के साथ यहाँ स्थित है श्री काली खो देवी और श्री अष्टभुजा देवी, जिन्हें माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और महाकाली का स्वरूप माना गया है। और इन तीनों मंदिरों की परिक्रमा ही पवित्र त्रिकोण परिक्रमा कहलाती है। और इस परिक्रमा और माँ के दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं माँ विंध्यवासिनी के दरबार में। दो शब्दों से मिलकर बना है विंध्याचल, विंध्य और अचल, अर्थात अनंत पहाड़ियाँ। और इन्हीं पहाड़ियों में स्थित है यह शक्तिपीठ। प्राचीन हिंदू ग्रंथों के अनुसार जब सती ने अपने पिता द्वारा आयोजित यज्ञ में शिव को आमंत्रण न मिलने के अपमान से क्रोधित होकर उसी यज्ञ कुंड में आत्मदाह कर लिया था, वहीं भगवान शिव क्रोध में आकर सती के जलते हुए शरीर को उठाकर तांडव करने लगे। इस विनाश को रोकने और भगवान शिव को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। पृथ्वी पर जहाँ जहाँ भी सती के टुकड़े गिरे, आज उन्हीं स्थानों को हम पवित्र शक्तिपीठ के नाम से जानते हैं। परंतु यह एकमात्र शक्तिपीठ है जहाँ आदि शक्ति अपने जागृत रूप में और संपूर्ण स्वरूप में विद्यमान है, और यहाँ उनकी पूर्ण रूप से पूजा की जाती है। जैसे जैसे विंध्याचल कॉरिडोर का निर्माण कार्य आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे ही श्रद्धालुओं को दर्शन करना भी आसान होता जा रहा है। इसी वजह से यहाँ पर्यटकों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। कॉरिडोर बनने की वजह से गंगा नदी तक पहुँचने का रास्ता भी सरल हो गया है। अब आप मंदिर से केवल 100 मीटर की दूरी तय करके नदी तक पहुँच सकते हैं, और नदी पहुँचने के बाद आप वहाँ पे स्नान, दीपदान और पूजा भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ बोटिंग का भी आनंद उठाया जा सकता है।
तो चलिए इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि माँ विंध्यवासिनी धाम के त्रिकोण परिक्रमा के अंतर्गत ही आता है काली खोह और ये स्थान समर्पित है महाशक्ति माँ काली को। अधिकांश मंदिरों में देवी का मुख सामने की ओर होता है और यह एकमात्र मंदिर है जिसमें देवी का मुख ऊपर की ओर यानी कि आकाश की ओर है। ऐसा माना जाता है कि राक्षस रक्त बीज का संहार करने के लिए माँ काली ने यह अवतार लिया। रक्त बीज को यह वरदान प्राप्त था कि यदि कोई उसका वध करेगा तो उसके शरीर से निकली रक्त की हर एक बूंद जहाँ जहाँ भी गिरेगी वहाँ नए रक्त बीज दानव पैदा होंगे और इसीलिए देवलोक में रक्त बीज का वध करके माँ ने उसका रक्तपान कर लिया ताकि एक भी बूंद धरती पर न गिर सके। इसीलिए माँ काली का खेचरी मुद्रा वाला रूप यहाँ देखने को मिलता है। इस स्थान को मोतिया तालाब कहा जाता है। त्रिकोण परिक्रमा करते समय काली खोह से अष्टभुजा जाने के रास्ते के बीच में पड़ता है यह स्थान और यहीं स्थित है मुक्तेश्वर नाथ का शिवलिंग। तो चलिए अब हम पवित्र त्रिकोण परिक्रमा के तीसरे महत्वपूर्ण स्थान पे आपको लेके चलते हैं। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की चोटी पे स्थित है माँ अष्टभुजा का ये मंदिर और ऐसी मान्यता है कि माँ अष्टभुजा भगवान श्री कृष्ण का पालन करने वाली यशोदा मैया की बेटी हैं। द्वापर युग में मथुरा के कारागार में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। वहीं वासुदेव जी ने कंस के भय से श्री कृष्ण को रातों रात यमुना जी के पार गोकुल में नंद जी के घर पहुंचा दिया था। वहीं नंद जी की पत्नी यशोदा के गर्भ से पुत्री के रूप में जन्मी आदिशक्ति को चुपचाप मथुरा ले आए। 8वीं संतान का समाचार सुन के कंस कारागार पहुंचा और उसने उस नवजात कन्या को पत्थर पर पटक के मारने की कोशिश की और तभी वो कन्या कंस के हाथों से छूट के आकाश में चली गई और उसने अपना दिव्य स्वरूप प्रदर्शित किया और साथ ही कंस के वध की भविष्यवाणी करके भगवती विंध्याचल में विराजमान हो गई। अष्टभुजा में एक और पवित्र कुंड है जिसे सीता कुंड के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि माँ सीता ने यहीं एक शिवलिंग की स्थापना की जिसके दर्शन आपको अवश्य करना चाहिए। सीता कुंड में आने वाला पानी एक रहस्य ही है। कोई नहीं जानता ये औषधि युक्त पानी कहाँ से आता है। इसी के साथ हमारी मिर्ज़ापुर की त्रिकोण यात्रा समाप्त होती है। अब हम आपसे मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।